Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve exercise of class 9 science chapter 1 matter in our surroundings. In this lecture we will solve in-text exercise 1.1 and 1.2. I will try to explain each questions deeply in English and Hindi mix through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the solution of each question for further offline revision and practice. Now let us start the exercise. In text exercise 1.1 क्वेश्चन 1 हमारे चैप्टर मैटर इन सराउंडिंग में जो अंदर एक्सरसाइज 1.1 है उसको आज हम समझेंगे और करेंगे। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। हमारे को ये सारे दिए हुए हैं वर्ड, इसमें कौन सा मैटर है ये हमें बताना है। तो क्या है? द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर मैटर। क्या? चेयर, एयर, आलमंड्स, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सारे क्या हैं? मैटर है। जबकि क्या? लव, स्मेल, हेट, थॉट, कोल्ड, ये क्या है? ये जस्ट हमारे असाइज दैट नॉट अ मैटर। स्मेल इसलिए मैटर है क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम वोलेटाइल सब्सटेंस इन एयर दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज होता है जो स्पेस लेता है और उसमें कुछ मास होता है, दैट इज अ मैटर। तो जैसे चेयर है, चेयर स्पेस भी लेता है, मास भी होता है, एयर भी, आलमंड्स हैं, लेमन वाटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम है, जैसे लव, ये जस्ट क्या सोच है, हेट, ये सारे हमारे थॉट्स नहीं स्पेस, दैट इज नॉट अ मैटर। तो द ओनली मैटर्स आर चेयर, एयर, आलमंड्स, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या रीजन है हमारा जो ऑब्जर्वेशन आया है? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। कर है जो हॉट सिजलिंग फूड होते हैं, जो दूर से ही उनके मतलब स्मेल आने लगते हैं, जबकि जो ठंडे फूड होते हैं वो जब हम एकदम पास जाते हैं तब उसमें स्मेल आते हैं। क्यों? इसको, इस ऑब्जर्वेशन को हमें बताने के क्यों आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पार्टिकल्स इन द एयर इट फ्यूल्ड विथ हाई टेम्परेचर एक्वायर हाई काइनेटिक एनर्जी विच एड देम टू मूव फास्ट ओवर ए स्ट्रेच। जो एयर में पार्टिकल्स हैं, जब उसको हाई टेम्परेचर मिलता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो फास्टर मूव करता है, इसलिए उसकी स्मेल जो है हमारे पास जल्दी। हेंस द स्मेल of hot sizzling food reaches a person even at a distance of several meter। तो मतलब क्या है? पार्टिकल्स इन द एयर इफ fueled with higher temperature क्या एक्वायर हाई काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो क्या, which aid them to move fast over a stretch,
लॉन्गर एरिया में फैलेगा। हेंस द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज अ पर्सन इवन एट अ डिस्टेंस ऑफ सेवरल मीटर्स। थोड़े दूर से ही जो हॉट सिजलिंग फूड्स होते हैं उनके स्मेल आने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें ठंडा इसलिए होता है क्योंकि उनको जो एयर में जाते हैं उनको कम जाते हैं, टेम्परेचर उनको कम रहता है, इसलिए क्लोज जाने पे आता है। तो दैट इज जो ऑब्जर्वेशन है उसका आंसर क्या है कि पार्टिकल्स इन द एयर इफ फ्यूल्ड विथ हायर टेम्परेचर acquire high kinetic energy which aids them to move fast over a stretch. Hence the smell of hot sizzling food reaches a person even at a distance of several meters. Next question 3. A diver is able to cut through water in swimming pool. Which property of matter does the observation show? जो डाइवर होते हैं जो स्विमिंग पूल में वो करते हैं उन क्या होता है कट थ्रू एबल मतलब वाटर को कट करते हैं स्विमिंग पूल। ये किस प्रॉपर्टी को ऑफ मैटर को शो करता है? तो इसका आंसर द डाइवर इज एबल टू इजिली कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल बिकॉज द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। इट इज द प्रॉपर्टी फॉर वाटर दैट एट्रीब्यूट्स इजिली डाइविंग, दैट इज लिक्विड। वाटर क्या है? लिक्विड है। तो जो लिक्विड में वो इजिली कट कर देता है क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स में है क्या है? वो कम है। तो दैट मीन्स कि द डाइवर इज एबल टू इजिली कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल बिकॉज द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। इट इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट एट्रीब्यूट्स टू इजी डाइविंग। That is water is liquid matter. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। What are the characteristics of particles of matter? जो particles of matter हैं उनके क्या characteristic होता है? The characteristic of particles of matter are presence of intermolecular space between particles. Particles are in constant motion. They attract each other. जो particles of matter की characteristic हैं क्या है? जो एक दूसरे के बीच में intermolecular space होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, ये एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो आज इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जो इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 है उसको कराएंगे और आप इसको राइट डाउन कर लिए होंगे। राइट डाउन करेंगे तभी आप ऑफलाइन इसको प्रैक्टिस और रिवीजन कर पाएंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।